नमस्कार साथियों, और तैयारी ग्रुप परिवार में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम छायावाद, राष्ट्रीय संस्कृति, सांस्कृतिक चेतना एवं हालावाद के क्वेश्चनों के पर चर्चा करेंगे। तो साथियों, ये क्लास आपको डेली रात्रि 9 बजे दी जाएगी। तो सभी साथी क्लास से अवश्य जुड़े और क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस क्लास में आपको चारों विकल्पों पर चर्चा की जाती है और क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाए तो आपको याद कराए जाते हैं। तो आशा करता हूं क्लास आपको अच्छी लगेगी और आप क्लास को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करके जाएंगे। तो आज क्वेश्चन है, कामायनी की यह कथा केवल एक फैंटेसी है, कामायनी के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो आपको बताना है कि यह कथन किसका है। ऑप्शन है द्वारिका प्रसाद सक्सेना, गजानन माधव मुक्तिबोध, रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपको बताना है राइट ऑप्शन। तो कामायनी की यह कथा यह कथन किसका है कि कामायनी एक फैंटेसी है? तो ये कथन किसका है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, गजानन माधव मुक्तिबोध ने कहा है। क्या कहा है? कि कामायनी की यह कथा केवल एक फैंटेसी है। तो आपको याद कैसे रखना है कि मुक्ति के लिए कामायनी की कथा केवल एक फैंटेसी है। ये मुक्ति से क्या याद रखोगे? गजानन माधव मुक्तिबोध। तो ये कथन किसका होगा? गजानन माधव मुक्तिबोध का। तो कामायनी क्या है पूछा जाए तो एक महाकाव्य है। क्या है कामायनी? एक महाकाव्य है। और इसके रचयिता कौन है? आपको पता है कि जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद इसके रचयिता हैं, इसके कामायनी के। और कब लिखा गया कामायनी अगर पूछा जाए तो 1935 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद द्वारा कामायनी महाकाव्य को लिखा गया। और यह आपको याद रखना है कि यह आधुनिक छायावादी युग का सर्वोत्तम और प्रतिनिधि हिंदी महाकाव्य है। और इसमें कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। तो आपको याद होगा कि कामायनी में 15 सर्ग है। प्रथम सर्ग को मैं बता देता हूं, चिंता, और अंतिम सर्ग है इसका आनंद। इसके बीच आपको कितने 13 सर्ग को कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है कि आपको याद है या नहीं है। याद नहीं है तो वो आपको कमेंट में लिख करके हम भेज देंगे। तो आपको बताना है कि कामायनी के 13 सर्गों के नाम। तो जयशंकर प्रसाद की अगर आपसे रचनाएं पूछी जाए तो इनकी पहली कौन सी है? उर्वशी। क्या याद रखना आपको? इसे हटा देता हूं। अगर जयशंकर प्रसाद की रचनाएं पूछी जाए तो पहली क्या है? उर्वशी। उर्वशी। और उर्वशी कब की है? 1909 ईस्वी में। अगर उर्वशी का सन पूछा जाए तो 1909 ईस्वी। और दूसरा क्या है इनका? वन मिलन। कौन सा है? वन मिलन। वन मिलन। और ये भी कब का है? 1909 ईस्वी का। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। और तीसरा कौन सा है? प्रेम राज्य। प्रेम राज्य इसकी रचना है जयशंकर प्रसाद की, और ये भी कब का है? 1909 ईस्वी। तो उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, ये तीनों का रचना काल क्या है? 1909 ईस्वी। और अयोध्या का उद्धार पूछा जाए, अयोध्या का उद्धार, क्या पूछा जाए? अयोध्या का उद्धार। तो ये कब का है? 1910 ईस्वी। अयोध्या का उद्धार 1910 का है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और चित्रा पूछा जाए, चित्रा, ये सारे हैं जयशंकर प्रसाद के, आपको ध्यान रखने हैं। और चित्रा कब का है? चित्रा पूछा जाए तो चित्रा 1918। चित्रा कब का है? 1918 ईस्वी। और चित्रा के साथ आपको क्या याद रखना है? यहां लिख देता हूं, झरना। झरना ये भी कब का है? 1918 ईस्वी। तो झरना 1918। और एक चीज और याद रखोगे, आंसू। क्या है? आंसू। तो कब का है? 1925 ईस्वी। कब का है? 1925 ईस्वी। और लहर 1935 ईस्वी। और कामायनी
1935 ईस्वी। लहर कब आई? 1933 में, और कामायनी बह गई 1935 ईस्वी में। ये चीज आपको याद रखना है। तो जयशंकर प्रसाद की कोई भी रचना पूछी जाए तो यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जाएगा, इसलिए ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आपको बड़े बारीकी से समझाया जाता है। तो ये चीज हो गया जयशंकर प्रसाद से। तो कामायनी का यह कथा केवल एक फैंटेसी है, तो ये क्या है, किसका है कथन? तो गजानन माधव मुक्तिबोध का है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो अगले नेक्स्ट चलते हैं, इसे हटा देते हैं, फिर लिखेंगे। और पूछा जाए कि कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहा। अगर आपसे क्या पूछा जाए, कथन पूछा जाए कि कामायनी को क्या पूछा जाए, कामायनी को मानव चेतना कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य। कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किसने कहा? तो किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो कामायनी से डॉक्टर नगेंद्र से कथन पूछा जाए कि कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहा डॉक्टर नगेंद्र ने। और अगर आपसे पूछा जाए कामायनी को छायावाद का उपनिषद, ये चीज भी पूछा जा सकता है। अगर कामायनी से ही पूछा जाए कि कामायनी को छायावाद का उपनिषद कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? तो किसने कहा? ये कहा शांतिप्रिय द्विवेदी ने। ये चीज आपको ध्यान रखना है। यहाँ लिखा नहीं जाएगा, कोशिश करता हूं। शांतिप्रिय द्विवेदी। तो कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा, तो किसने कहा? शांतिप्रिय द्विवेदी ने। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट विकल्प पे चलते हैं, इसे हटा देते हैं। नेक्स्ट विकल्प पे अब रामस्वरूप चतुर्वेदी के बारे में देखते हैं, इन्होंने क्या कहा। तो क्या कहा इन्होंने? कंपोजीनस क्या कहा रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कामायनी को? तो इसे एक, ये चीज भी ध्यान रखना है, वैसे पूछा नहीं जा सकता है मगर याद होना चाहिए। अगर पूछा भी गया तो क्या कहा इन्होंने? कंपोजिशन। ये किसने कहा? कामायनी को रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा कि ये क्या है? एक कंपोजिशन। तो ये चीज रामस्वरूप चतुर्वेदी से संबंधित है। और डॉक्टर नगेंद्र के भी एक कथन को आपको याद और रखना है कि कामायनी समग्रता में समासोक्ति का विधान लक्षित करती है। क्या करती है? कि कामायनी समग्रता में समासोक्ति का विधान लक्षित करती है। तो ये कथन भी किसका है पूछा जाए तो ये भी डॉक्टर नगेंद्र का है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो हमने जयशंकर प्रसाद की रचनाएं, जितनी भी इनकी कृतियां हैं, प्रमुख काव्य कृतियां, और कामायनी से संबंधित पूछे जाने वाले तथ्यों को सॉल्व किया। तो आशा करता हूं आपकी समझ में अच्छी तरह आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हृदय की अनुकृति बाहा उदार एक लंबी काया उन्मुक्त मधुपवन क्रीडित ज्यों शिशु साल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त के संदर्भ में असंगत है। तो पूछा जाए कि हृदय की अनुकृति बाहा उदार एक लंबी काया उन्मुक्त मधुपवन क्रीडित जो शिशु साल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त के संदर्भ में असंगत है। तो क्या पूछा गया है? असंगत है। ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि ये पंक्ति किसकी है और इसका असंगत विकल्प कौन सा है। तो कौन सा इसका राइट होगा? ऑप्शन नंबर डी, मनु का सौंदर्य वर्णन। और संगत क्या है? हृदय की उदारता का वर्णन, देहेष्टि का वर्णन और मादकता का वर्णन, ये तीनों सही हैं। और ये पंक्ति पूछी जाए किससे है, तो किससे है ये पंक्ति आपको याद रखना है।
ये भी जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। किसकी? जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है और किससे पूछी गई है? ये कामायनी से। किसकी पंक्ति है? ये कामायनी की। कि हृदय की अनुकृति बाहा उदार एक लंबी काया, उन्मुक्त मधुपवन कीर्तित, ज्यों शिशुशाल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त के संदर्भ में असंगत है, तो मनु का सौंदर्य इसमें असंगत है, बाकी तीनों कथन सत्य है। और पंक्ति किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है और कामायनी से ली गई है। तो इसमें क्या है? इसमें श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। इसमें इस पंक्ति में श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन किया गया है और इसमें किसकी सौंदर्य का वर्णन किया गया है? श्रद्धा के। श्रद्धा क्या है? आंतरिक रूप से जितनी उदार भाव कोमल हृदय की थी, उसका बाहर रूप भी वैसा ही था। मनु ने श्रद्धा को देखा तो उन्हें लगा कि वह फूलों से लदी हुई सौंदर्यमयी लता के समान है। कौन देख रहा है? मनु देख रहे हैं और क्या सोच रहे हैं कि श्रद्धा को जब उन्होंने देखा, उन्हें लगा, क्या लगा? कि वह फूलों के से लदी हुई सौंदर्यमयी लता के समान है। उसने अनुभव किया कि जैसे चंद्रमा की शीतल चांदनी से लिपटा हुआ बादल का कोई टुकड़ा उनके सामने खड़ा है। ये कौन सोच रहे हैं? मनु। इसके बारे में? श्रद्धा के बारे में। और जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता अगर पूछी जाए आपसे, सावन पंचक है। अगर पूछी जाए कि जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है सावन पंचक। ये क्या है? इनकी प्रथम कविता है जयशंकर प्रसाद की, सावन पंचक। और इसका सन पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है 1906 में लिखा गया। और ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? ये भी आपको ध्यान रखना है कि भारतेंदु पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुई। तो कलाधर नाम से कौन रचनाएं करते थे? तो जयशंकर प्रसाद। आपको ध्यान रखना है कि कलाधर नाम से पत्रिका क्या करते थे? रचनाएं लिखते थे। और किस पत्रिका में संकलित हुई सावन पंचक? भारतेंदु। किसमें? भारतेंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जितनी बारीकी से आप ध्यान रखोगे, आप उतना ही अधिक अपना स्कोर कर पाओगे। तो जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता पूछी जाए तो क्या है? प्रथम प्रभात। इसे हटा देते हैं, फिर से लिखते हैं कि अगर जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी पूछी जाए तो कौन सी है? कौन सी कविता है इनकी? प्रथम प्रभात। अगर पूछा जाए जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता तो कौन सी है? प्रथम प्रभात। और कब है? 1918 ईस्वी में। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और अगर पूछा जाए कि जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता है, छायावादी पूछी जाए, तो आपको क्या बताना है कि प्रथम प्रभात प्रथम छायावादी कविता है। और ये पूछा जाए कि जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता है तो वो कौन सी है? सावन पंचक। और कब लिखा गया? 1906 ईस्वी में। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और प्रथम प्रभात किसमें प्रकाशित हुआ? ये चीज भी आपको याद रखना है कि प्रथम प्रभात किसमें प्रकाशित हुआ? झरना में। तो ये चीज आपको याद रखना है कि ये झरना में प्रकाशित हुआ प्रथम प्रभात। तो आपको ये चीज आपको ध्यान रखना है। और एक चीज आपको जयशंकर प्रसाद की क्या रखना है? काव्य संग्रह पूछा जाए तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि जयशंकर प्रसाद की खड़ी बोली में काव्य संग्रह पूछा जाए तो कौन सा है? कानन कुसुम। कौन सा है? कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद का क्या है? खड़ी बोली में रचित काव्य संग्रह है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और कानन कुसुम कब का है? 1913 ईस्वी। और पूछा जाए आपसे कि छायावाद की जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित छायावाद की प्रथम रचना कौन सी है? तो कौन सी है? झरना। कौन सी है? झरना। तो प्रसाद द्वारा रचित छायावाद की प्रथम रचना क्या है? झरना है। इसको छायावाद की क्या कहा जाता है? प्रथम प्रयोगशाला। तो ये चीज पूछा जा सकता है कि छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला रचना किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है झरना को। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो साथियों, इस क्लास में इतना ही। तो यहाँ हमने जयशंकर प्रसाद से संबंधित सारे तथ्यों को सॉल्व किया। तो क्लास कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना, ताकि आगे के क्वेश्चन आपको और भी
रोचक तरीके से सॉल्व कराए जाए और महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आपके बीच सॉल्व कराया जाए। तो साथियों, आशा करूंगा क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो जिन साथियों ने क्लास को लाइक नहीं किया वो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी तैयारी को निरंतरता से करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।